कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण। प्रणाम भ्राता श्री। कल्याण हो। कौन है आप? क्या काम था मुझसे? मुझे असमय निद्रा से क्यों उठाया गया है? आपने अपने भवन में बुलाया, लंका कुशल से तो है, कुछ परेशान से दिख रहे हैं, चेहरा भी मुरझाया सा लग रहा है, क्या कारण है? कुंभकर्ण, इस समय लंका संकट में आ गई है। हम सबकी आशा तुम पर टिकी हुई है। कुंभकर्ण मेरे भाई, तुम्हारा युद्ध में जाकर उन बानरों और मानवों का भक्षण करना है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें रावण का अपमान का बदला लेना है। ऐसा क्या किया दो वनवासी और वानरों ने? दो वनवासियों ने पंचवटी में डेरे डाले हुए थे और बहन सूर्पनखा की नाक काट डाली है। घर और दुश्मन का भी वध कर दिया है। गुस्से में आकर मैंने उनकी पत्नी सीता को हरण कर ले आया और अपने वनवासी वो बानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दिया है। क्यों गई वहाँ वो सूर्पनखा? क्या काम वहाँ था जाने का? कुछ तो कारण होगा लड़कों से नाक कटाने का। भैया, साक्षात जगदम्बा को हरलाए, यह दुर्बुद्धि आपके मन में उत्पन्न कैसे हो गई? और ये भी ना सोचा कि श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित न करो। माना कि मैंने जगदम्बा को नहीं पहचाना, मान लिया हमने अपने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार से किसी का परमार्थ नहीं सुना। अब इन बातों की चर्चा करना व्यर्थ है। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य के प्रकाश का लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी है, स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना होगा। कुंभकर्ण, एक गुरु और आचार्य के भांति उपदेश सुना रहा है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। यह समय संकट का है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वो बताओ। हे भाई, सुन ले अब मेरी। मैं डरता नहीं लड़ाई से, मगर कभी नहीं पा सकता तू विजय राम रघुराई से। क्या बात है? भैया, मैंने जो भी कहा एक सच्चे हितैषी होने के नाते कहा। ये मेरा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, परंतु इस वक्त जो मुझे अभी करना है, इसके प्रति न मेरे मन में कोई शंका है न दुविधा है। भ्राता श्री, मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म होता है, जब तक वो जीवित और स्वस्थ है अपने बड़े भाई पर एक भी संकट न आने दे। छोटा भाई मित्र भी है, सेवक भी है। कुंभकर्ण मेरे भाई, मुझे तुम पर गर्व है। तुम राक्षस जातियों का नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए।
मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त से पूर्व उन दोनों वनवासियों का मस्तक लंका की गली कूचियों में लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके भी सगे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं एक एक ठोकर मार सके। आज अगर मैं जीवित रहा तो लंका में उत्सव होगा। शाबाश कुंभकर्ण, हमें तुम पर नाज है। परंतु क्या? परंतु भैया, जैसा कि सभी बता रहे हैं और वो सच में भगवान है, तब भी मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। मृत्यु की बात मन में ही क्यों लाते हो? तुम अवश्य ही विजय पाओगे। मैं सेनापति को बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ चतुरंगनानी सेना भेजता हूँ। नहीं भैया, मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे साथ शिव का त्रिशूल होगा। उनकी आधी सेना तो मेरे पैरों के नीचे कुचल जाएगी। भैया, मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। विजय भवा। भैया, मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ? कहो। अगर आज युद्ध में मैं मारा गया तो ये जान जाइएगा कि अब श्री राम से कोई नहीं जीत सकता है। तो आप उनकी शरण में चले जाइएगा, ताकि हमारे कुल का समूल नाश होने से बच सके। जाओ कुंभकर्ण, आशीर्वाद दे। तुम जाओ, विजय होकर लौटो। जय शंकर के बोल।